बाल सूख गए। थैंक यू। सूरज, कल से तुम्हारे पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो जाएगा और फाइनली तुम एक सही रास्ते की तरफ बढ़ोगे। मुझे सही रास्ता आपने दिखाया ईशा जी। अब कभी हिम्मत नहीं हारी, आप मेरे लिए लड़ी। मेरी जिंदगी में होने वाली हर सही चीज की वजह सिर्फ आप हैं ईशा जी। नहीं सूरज, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ। तो करती हैं, हमेशा कहते रहती हैं, सुनाते रहती हैं कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलते, मेरी तारीफ नहीं करते, सॉरी नहीं बोलते। और अब जब तारीफ कर रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, तो ले लीजिए ना। क्यों ले लूं? जिसकी मेहनत, जिसकी लगन, क्रेडिट भी उसे मिलना चाहिए ना। हे भगवान, मेरे सूरज का स्टॉल इतना आगे बढ़े कि पूरे इंदौर में नाम हो जाए। हर जगह सूरज ही सूरज का स्टॉल हो, और फिर पूरे एमपी में, और फिर हम जाएंगे मुंबई। मुंबई क्यों? मुंबई में तो एक से बढ़कर एक पाव भाजी बनाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुंबई नहीं, हम जाएंगे यूपी की तरफ। और जब यूपी में हमारी पाव भाजी जब फेमस हो जाएगी ना, तो हम अपने पाव भाजी ब्रांड का करवाएंगे एडवर्टाइजमेंट, वो भी दीपिका से। जब दीपिका ऐसे पोज में हमारी पाव भाजी का प्लेट लेके कहेगी, टेस्ट में बेस्ट, सूरज ईशा पाव भाजी इज द बेस्ट। क्या बात है, मजा आ जाएगा। ओ हो ब्रह्मचारी और दीपिका पादुकोण से ऐड करवाओगे? शर्म नहीं आती? तो ऐड ही तो करवा रहा हूँ। ऐड हमारे स्टॉल का ऐड रणवीर करेगा। रणवीर नहीं आने वाला, दीपिका बस फिक्स है। वो क्या है ना कि पाव भाजी जो है ना, लड़कियों को ज्यादा पसंद आती है, इसलिए ये ऐड लड़की ही करेगी। ओ, लड़कियों को पाव भाजी के साथ रणवीर भी बहुत पसंद है, इसलिए वो आएगा तो और लड़की आएगी। मैंने कह दिया ना, दीपिका आएगी बस। मैंने भी कह दिया कि सिर्फ रणवीर आएगा। दीपिका, रणवीर। दीपिका। ओम गणगणपते नमः सर्वकार्यं सिद्धिं देहि स्वाहा। ओए, क्या तुझे क्या हो गया? मंत्र क्यों पढ़ रही? वो इसलिए सूरज भैया क्योंकि अब तक तो एक भी दुकान का उद्घाटन नहीं हुआ है, और आप लोग देश भर में पाव भाजी की दुकानें खोल खोल के बड़े बड़े हीरो हीरोइनों से उसकी ऐड करवा रहे हो। तो मैंने सोचा अगर इतनी सुबह सुबह सबके सपने साकार हो ही रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा मंत्र पढ़ के अपने भी सपने साकार कर लूं। तू ना पीटेगी किसी दिन मेरे हाथ। तू क्या कर रही है सुबह 4 बजे उठ के? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हे बाकी बिहारी, ले ये अजवाइन और काली मिर्च का काढ़ा है, ले पी ले, गरम गरम है। हाँ बेटा, इसे फटाफट पी ले, तुरंत आराम मिल जाएगा तुझे। क्या बेटा, आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है और आज ही तूने अपनी तबीयत खराब कर ली, बता। पर एक बात तो है, आज जो ये दिन हम देख पा रहे हैं ना, वो सब तेरी मेहनत का फल है? आ गया बेटा? हाँ। सूरज, तुझे जुकाम नहीं हुआ बेटा? हाँ, मुझे क्यों होगा जुकाम? हाँ देवर जी, ऐसा ही होता है। जब पत्नी को जुकाम हो ना, तो पति को भी पक्के से जुकाम होता है ना? हाँ सही। चुप। बड़े मजे ले रही है दाढ़ी की, बंद करे की करना। कि बेटा तुझे सर्दी हुई कैसे? ईशा, तुम सूरज की तरफ क्यों देख रही हो? इसके वजह से तुम्हें जुकाम हुआ है? क्यों सूरज, ऐसा क्या किया तूने? हाँ देवर जी। मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, जल्दबाजी में ठंडे पानी से नहा ली होंगी और हो गया जुकाम, उसमें क्या? अच्छा, ठंडे पानी से नहाने की वजह से हुआ है ये? हाँ, तुमने जो मुझ पर ठंडा पानी डाला था, कि उसकी वजह से हुआ है ये सब? मजाक करते रहती है कुछ। हे बाकी बिहारी, ये दोनों के दोनों बड़े हो गए, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें बंद नहीं करी। नहीं कब खिलाएगी दोनों? बताओ। शाबाश, ऐसे ही हंसती खेलती मुस्कुराती रहा कर और अपने जीवन में आगे बढ़। अरे चलो चलो देवर जी,
इनके चक्कर में लेट हो जाएंगे। अरे सूरज की दुकान का उद्घाटन है कि नहीं? है तो फिर तैयारी में लगो ना, बैठे मत रहो, फालतू की पंचायत लेके बैठ जाते हैं। ये सबके सामने चुगली करना जरूरी था? तुमने ऐसा किया ही क्यों? नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैं तो हेल्प कर रहा था, और क्या कर रहा था। कड़ा पी। राम 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 राम। प्रणाम माँ जी। बस बस रहने दे। गुलाब बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आजकल सुबह सुबह उठता हूँ तो थकान महसूस होती है, सर में दर्द रहता है और दिन भर भारी भारी गुजरता है। अरे आप मुझे पहले बताते ना, लाइए मैं आपका सर दबा दे। खबरदार, जब मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मेरे बेटे के सर के दर्द की वजह तू है। तेरी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। गुलाब बेटा, ये देख, कल रात मैंने इसे ये गोलियां कूटकर तेरे पान में डालते हुए देखा है अपनी आंखों से बेटा। अरे माँ, ये तो विटामिन की गोलियां है, इनसे मेरी तबीयत बिगड़ेगी नहीं बल्कि सुधरेगी। मुझे दवाइयां खाना पसंद नहीं है, शायद इसलिए इसने इसका पाउडर बनाकर पान में मिलाकर मुझे खिला दिया होगा। क्या माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बनाती हो। जाओ अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाओ ना, और आज के बाद बिंदिया के पीछे नहीं पड़ोगे तुम। ये बात अच्छी तरह समझ लो, ठीक है? माँ से ऐसे बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। श्रीमती जी, सच मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने में कोई गलती नहीं की। आपकी पत्नी हूँ मैं, आपका ख्याल रखना मेरा धर्म है, और इस घर को और आपको संभालने के साथ साथ मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस आइडिया है जिससे करोड़ों का फायदा होगा आपको। सभी आ जाओ अभी, जल्दी जल्दी, स्माइल स्माइल स्माइल। ये आई ना कायदे की फोटो, अब इसे सोशल मीडिया पर डालूंगी, वो भी #पाव भाजी स्टॉल रीओपन के साथ। बाबू, खुशबू जी और अनुराग जी के साथ में डीलिंग भी नहीं हो पा रही है। लगता है इसी स्टूल के बगल में चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी दूसरी। बाबू, चाय की नई टपरी खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे तो तब आएंगे ना जब खुशबू जी का बच्चा हमारे घर और हमारा बच्चा उनके घर जाएगा, गुलाब हवेली का वारिस बनके। कुंज बिहारी मैं हारी, दारी के दोनों कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं। अरे माँ क्या ही कर रही होंगी, अमीर बनने के सपने देख रही होंगी या तो कोई तिगड़म लगा रही होगी। वाह 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 ननद रानी जी, इतना अच्छा सोच कैसे लेती हैं आप। हे कुंज बिहारी, निपट ले तुम लोग, अब कुछ काम की बात कर ले। चला नजर उतारा के स्टॉल की। स्टूल की नजर उतारते उतारते मैं अपनी भी नजर उतार लेती हूँ। बुरी नजर हट जाएगी
क्या पता इसके बाद मैं अमीर हो जाऊं। कुछ भी ये नहीं बदल सकती। ईशा, सूरज, हाँ? इधर आओ बेटा, आ जाओ। ये पकड़ो कैंची, तुम दोनों मिलकर स्टॉल का फीता काटो। नहीं पापा जी, फीता मैं और सूरज नहीं, आप और ताइमा मिलके काटेंगे, क्योंकि आपका यकीन और ताइमा के आशीर्वाद की वजह से आज सूरज ने ये अच्छा काम शुरू किया है, इसलिए आप दोनों मिलके ये फीता काटिए। नहीं बेटा, ऐसा है, वो बात तेरी सही है, लेकिन कैसा है कि अगर सूरज ने सही रास्ते पे चलना शुरू किया है तो उसके पीछे तेरी मेहनत सबसे ज्यादा है बेटा, इसलिए तुम दोनों ही फीता काटोगे, है ना भाभी? बिल्कुल सही कहा दे बेटा। नहीं नहीं पापा जी, ये फाइनल हो गया कि फीता आपके और ताइमा के हाथ से ही कटेगा। प्लीज प्लीज पापा जी, प्लीज 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 प्लीज। सूरज, कल बिंदिया ने कहा था ना कि वो जरूर आएगी, इसलिए आ गई हमें बधाई देने। प्रणाम बुआ जी। मेरी ईशा बेटी और दामाद के स्टॉल का इनॉग्रेशन है, इसीलिए ओहदे में बड़े होने के नाते मैं आप सभी के लिए तोहफा लाई हूँ। ये तोहफे पूरे मोहल्ले में बांट दो, ताकि सबको पता चले कि गुलाब सिंह जी की बेटी और दामाद का स्टॉल फिर से खुल गया है। बिंदिया, हो गया तुम्हारा नाटक या और बाकी है? बाकी है। ये तोहफा तुम्हारे लिए। इस फाइल में ये लिखा है कि मोहल्ले का हर एक घर अवैध है, यानी कि इलीगल है। इसीलिए सारे घर गिराए जाएंगे।